तो एक रिमाइंडर के बतौर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रीगणों को बात तो मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, इसका उत्तर मुख्यमंत्री जी देंगे। 6:30 बजे से मैं ग्राउंड जीरो पर था, शाम को मुख्यमंत्री जी वहां पर आए। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि औरों ने भी या तो दी होगी या देने वाले होंगे। तो क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे? क्या उत्तराखंड के मंत्री धामी की बात नहीं मानते? क्या उत्तराखंड के मंत्रियों की नजर में मुख्यमंत्री की कोई अहमियत नहीं है? क्या उत्तराखंड के मंत्री खुद को सुपर सीएम समझते हैं? क्या उत्तराखंड में ऐसी स्थिति आ गई है कि जो मंत्री मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं उन्होंने अंदर ही अंदर बगावत का बिगुल फूंक दिया है? क्या इन मंत्रियों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपने तरीके से ही काम करेंगे, मुख्यमंत्री के हिसाब से नहीं? इसका सबूत ये है कि मुख्यमंत्री को एक लेटर जारी करना पड़ा है। तो एक रिमाइंडर के बतौर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रीगणों को, उसमें केवल प्रेमचंद अग्रवाल जी की जो माननीय मंत्री जी हैं, हमारे वित्त मंत्री जी, उनकी रिपोर्ट आ रही है और बाकी माननीय मंत्रीगणों से भी ये अनुरोध किया है उस पत्र के माध्यम से कि आप जो जिले का आपको प्रभार सौंपा गया है उसमें सरकार जनता के द्वार है, अनुशासित प्रदेश है, भयमुक्त समाज है, फिर प्रभारी मंत्रीगण जिला प्लान भी अप्रूव करते हैं, तो उनसे संबंधित जो भी रिपोर्ट अगर आ जाती है तो उस पर फॉलो अप फिर हमारा डिपार्टमेंट करता है। पुष्कर धामी ने सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार सौंपा है। उन जिलों में वो कितना जाते हैं, क्या काम करते हैं, उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही और इसके बाद मुख्यमंत्री बेचैन हो गए। हालांकि एक मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पूरा काम किया है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि जैसा मुझे आपके द्वारा भी बताया गया कि मैं अकेला मंत्री हूं जिन्होंने ये रिपोर्ट्स वहां दी है। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि औरों ने भी या तो दी होगी या देने वाले होंगे या वो देंगे। और निश्चित रूप से हमारे सभी जो हमारे मंत्रीगण हैं वो क्रियाशील तो हैं। हो सकता है कहीं वो देने में उनको थोड़ा विलंब हो रहा होगा, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल धामी के खासम खास माने जाते हैं। यही वजह है कि मारपीट कांड के बावजूद धामी ने उन्हें हटाया नहीं और अब प्रेमचंद अग्रवाल ही धामी की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, धामी की गाइडलाइन के आधार पर काम कर रहे हैं। धामी ने जिन जिलों का प्रभार उन्हें सौंपा था उनकी रिपोर्ट वो बराबर भेज रहे हैं, लेकिन दूसरे मंत्री बेचैन हैं। मुझे भी ये लेटर की जानकारी जब मैं कल लौटा हूँ पौड़ी जिले के दौरे से, और 3 दिन से मैं पौड़ी जिले में था, तो मुझे उसकी जानकारी कल मिली और मैंने आज ही अपने अधिकारियों को फ़ोन करके पता लगाया। तो हमारा जो लेटर है वो ऑलरेडी 2024 में जनवरी एंड में जा चुका है। मेरे अधिकारियों ने मुझे पूरे लेटर्स दिखाए हैं, तो मैंने उनको बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस को एक इंटीमेशन कर दीजिए लेटर की कॉपीज़ के साथ कि जो भी हमारे दौरे थे प्रभारी जिले के उसकी पूरी रिपोर्ट बना के हम जनवरी में ही भेज चुके हैं 2024। धामी ने रिपोर्ट जनवरी के बाद की मांगी है और जिस मंत्री को उत्तराखंड में नंबर 1 बताया जा रहा है वो कहते हैं कि उन्होंने तो पहले ही रिपोर्ट भेज दी थी। अब सवाल ये है कि उत्तराखंड में ये कैसा तालमेल है? मुख्यमंत्री कुछ मांग रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, मंत्री कुछ अलग जवाब दे रहे हैं और इन सियासी समीकरणों के बीच सवाल हर मंत्री पर उठ रहे हैं। देखिए, हमने हर माह अभी रिपोर्ट दी है और जितना, जहाँ तक मेरी व्यक्ति की बात है, जितना अपने जिले में मैं रहता हूँ, अगर आपने देखा होगा आपदा आई थी, मैं मंगलौर के चुनाव में था और जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं चुनाव छोड़कर सीधा उधम सिंह नगर पहुंचा। मैंने 11 बजे आपदा की बैठक ली और सुबह 6:30 बजे से मैं ग्राउंड जीरो पर था, शाम को मुख्यमंत्री जी वहां पर आए और हमने लोगों की समस्याएं सुनी और लगातार अपने जिलों की रिपोर्ट हम जो है हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करते हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार और मुख्यमंत्री हटाए जाने की अटकलों के बीच अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं और इस बीच धामी ने भी एक सेफ गेम खेला है और मंत्रियों से ही रिपोर्ट कार्ड मांगकर ये बतला दिया है कि देखिए साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं लेकिन मंत्री काम नहीं कर रहे। यानी धामी आलाकमान को ये सिग्नल दे रहे हैं कि अगर हटाना है तो मंत्रियों को हटाइए जो काम नहीं कर पा रहे, जो मेरी बात नहीं मान रहे। अब देखना है कि जब छंटनी होगी यानी विस्तार होगा तो क्या किसी मंत्री को हटाने की हिम्मत धामी दिखा पाएंगे या फिर वही राग अलापा जाएगा आलाकमान की मेहरबानी वाला। बहरहाल सियासी सवाल बहुत हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जब मंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे तो ये सरकार कैसे चल रही होगी, इसका भगवान ही मालिक है।